सब्सक्राइब करें ज़ियाई टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबा दें नई वीडियोस हर दिन हासिल करने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तक़बाल है ज़ियाई टीवी यूट्यूब चैनल के एपिसोड कुरान कैसे पढ़ें में। नाज़रीन, इस एपिसोड में हम आपको बतलाते हैं कुरान पढ़ने का तरीक़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ज़ियाई टीवी। नाज़रीन, तो आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून यानी जज्म। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, जैसे तजरी। जिम पर चूंकि जज्म है इसलिए ता को जिम में मिलाएंगे, या पर चूंकि जज्म है इसलिए रा को या में मिलाएंगे, जैसे तजरी। तक़वा। काफ पर चूंकि सुकून है जज्म है इसलिए ता को काफ में मिलाएंगे, जैसे तक़वा। युग़नी। या को गैन में मिलाएंगे चूंकि गैन पर सुकून है जज्म है, और नू को इसी तरह से या में मिलाएंगे चूंकि इस पर भी या पर भी सुकून है, जैसे युग़नी। नुशिरत। रा को ता में मिलाकर पढ़ेंगे चूंकि ता पर सुकून है तो जज्म होने की वजह से इसको रा को ता में मिलाएंगे, जैसे नुशिरत। रुफ़िअत। ऐन को ता में मिलाएंगे, ता पर सुकून है, सुकून होने की वजह से ऐन को ता में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे रुफ़िअत। यंक़लिबु। या को नून में मिलाएंगे, नू पर सुकून है, सुकून होने की वजह से या को नून में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे यंक़लिबु। लैसा। लाम को या में मिलाएंगे क्योंकि या पर सुकून है इसलिए लाम को या में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे लैसा। हुशिरत। रा को ता में मिलाएंगे क्योंकि ता पर सुकून है इसलिए रा ता में मिलेगी, और इस तरह पढ़ेंगे हुशिरत। यअलमु। या को ऐन में मिलाएंगे, ऐन पर सुकून है जज्म होने की वजह से या को ऐन में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे यअलमु। सुतिहत। हा को ता में मिलाएंगे तो कि ता पर सुकून है, सुकून होने की वजह से हा को ता में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे सुतिहत। युवस्विसु। वाव को सीन में मिलाएंगे क्योंकि वाव सीन पर सुकून है और सुकून होने की वजह से वाव को सीन में मिलाकर पढ़ेंगे, युवस्विसु। युस्क़ौना। या को सीन में मिलाएंगे, काफ को वाव में मिलाएंगे क्योंकि दोनों पर सुकून है और सुकून होने की वजह से दोनों को एक दूसरे में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे युस्क़ौना। अब यहां आ जाए नीचे, व अलक़त। हमजा को लाम में मिलाएंगे जबकि इसके पढ़ते वक्त जो है इसमें हल्का झटका होगा। लाम पर चूंकि सुकून है, सुकून होने की वजह से हमजा को लाम में मिलाएंगे, और हमजा साकिना के पढ़ने में चूंकि झटका होता है इसलिए झटके के साथ इसको अदा करेंगे। और इसी तरह से काफ को ता में मिलाएंगे चूंकि ता पर सुकून है इसलिए काफ को ता में मिलाकर पढ़ेंगे, वो अलक़त। अफला यअलमु। या को ऐन में मिलाकर पढ़ेंगे चूंकि ऐन पर सुकून है और सुकून होने की वजह से या को ऐन में मिलाकर पढ़ा जाएगा, जैसे अफला यअलमु इज़ा बु'थिरा। तो बा को ऐन में मिलाएंगे चूंकि ऐन पर सुकून है और जज्म होने की वजह से बा को ऐन में मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे इज़ा बु'थिरा। फ़अल्हमहा। तो हमजा को लाम में मिलाकर पढ़ेंगे, लाम पर सुकून है, सुकून होने की वजह से पिछला हर्फ मिलेगा इसलिए इसको मिलाकर पढ़ेंगे, फ़अल्हमहा फुजूरहा। जीम को वाव में मिलाएंगे, वाव पर सुकून है, सुकून होने की वजह से पिछला हर्फ मिलेगा, जैसे फुजूरहा व तक़वाहा। ता को काफ में मिलाएंगे, काफ पर सुकून है, सुकून होने की वजह से पिछला हर्फ मिल जाएगा, जैसे व तक़वाहा। अलम नशरह लक सदरक।
لام کو میم میں ملائیں گے، نون کو شین میں ملائیں گے، را کو ہا میں ملائیں گے اور صاد کو دال میں ملائیں گے. چونکہ سب پر سکون ہے، سکون ہونے کی وجہ سے پچھلا حرف مل جاتا ہے. تو الم نشرح لک صدرک، هل اتاک، ہا کو لام میں ملائیں گے، لام پر سکون ہے، سکون ہونے کی وجہ سے پچھلا حرف مل جائے گا. هل اتاک فلہم اجر غیر ممنون. تو ہا کو میم میں ملائیں گے، حمزہ کو جیم میں ملائیں گے، غین کو یا میں ملائیں گے، میم کو میم میں ملائیں گے، نون کو واو میں ملائیں گے. ان سب پر سکون ہونے کی وجہ سے پچھلا حرف اس میں مل جائے گا اور ملا کر کے پڑھیں گے. جیسے فلہم اجر غیر ممنون. اب آ جائیں نیچے. اقرا، حمزہ کو قاف میں ملائیں گے، را کو حمزہ میں ملائیں گے اور ساکن ہونے کی وجہ سے حمزہ پہ جھٹکا ہوگا اور اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. جیسے اقرا یؤتون، یا کو حمزہ کے ساتھ ملائیں گے. حمزہ پر چونکہ سکون ہے، سکون ہونے کی وجہ سے حمزہ ساکنہ کے حکم میں ہے تو اس میں جو ہے جھٹکے کے ساتھ اس کو ادا کریں گے. جیسے یؤتون. جئنا، جیم کو حمزہ میں ملائیں گے، حمزہ پر سکون ہے، سکون ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ ساکنہ کے حکم میں ہے اس لیے اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. جیسے جئنا یأمرون، یا کو حمزہ میں ملائیں گے، حمزہ پر سکون ہے، سکون ہونے کی وجہ سے یہ حمزہ ساکنہ کے حکم میں ہے اس لیے یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. جیسے یأمرون. اور اس طرح سے پورا اس کو مشق کر لیں اور یہ دھیان رکھیں کہ جس حمزہ پر سکون ہے یعنی جزم ہے تو اس کو پڑھتے وقت جھٹکا کے ساتھ ادا کریں گے، باقی ایسے ہی پڑھیں گے نارمل. تو ناظرین اب چلتے ہوئے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، پلیز ہمیں کومنٹ کر کے بتلائیں کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں، حروف قلقلہ کتنے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.